पढ़ रहे थे? सर मेथड सीखे थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्व करने के। म्यूट रखिए। चलिए अच्छी बात है। तो कल हमने सीखा था मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें हमने एलिमिनेशन सीखा, सब्स्टिट्यूशन सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा, और एक छोटा सा होमवर्क जरूर दिया होगा क्योंकि यही सेम होमवर्क हम लोग को भी मिला था जब पढ़े थे। तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस ऑल 3 मेथड से बनाने के लिए। पूजा आपने बनाया? सर यस सर बना ली। तीनों मेथड से सेम आंसर आया? हाँ सर। गुड। श्री प्रिया आपने बनाया? यस सर। क्या तीनों मेथड आपने सीख लिया अच्छे से कैसे यूज होता है? यस सर। गुड। राधा आपने बनाया? राधा की आवाज नहीं आ रही। संजना आपने बनाया? यस सर। तीनों मेथड से बनाया आपने? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। निकिता आपने बनाया? वहाँ है। ठीक है, बनाई जरूर होगी तुम। ओके चलिए ध्यान दीजिए। अब किसी को कोई सवाल पूछना है अगर उसमें तो आप पूछ सकते हो। चलो देखते हैं, कुछ आगे पढ़ते हैं। एक मिनट थोड़ा एडजस्टमेंट कर दूं मैं। सर यस फ्रैक्शन वाला एक बार बता दीजिए ना। क्या ये सवाल बोलिए। बोल रही हूँ। चलो आप क्वेश्चन ढूंढ के रखो, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। ध्यान देना है। स्पेशल टाइप क्वेश्चंस। जो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस पे, उसको देखना ठीक से। If coefficient of both variables interchange in the two equations given, तो इसका क्या मतलब है? स्पेशल टाइप क्वेश्चन है एक, अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन की इंटरचेंज हो जाए, जैसे कि क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको कुछ ऐसा, दैट इज 12x plus 13y 13x plus 12y। एग्री करो। ऐसा दो इक्वेशन मिल जाए आपको, ध्यान से देखना। जो कोफिशिएंट x का है वो अगली बार y के पास चला गया अगले इक्वेशन में, जो कोफिशिएंट y का था वो आ गया x के पास। इसको इंटरचेंज होना बोलते हैं। लेकिन सोच के बताना, क्या अभी इंटरचेंज है कंप्लीटली? नो सर। क्यों नहीं है संजना? क्योंकि चेंज होगा तो दोनों में साइन चेंज होगा ना फिर। बिल्कुल। यहाँ देखो ये +12 है और ये -12 हो गया, ये तो अलग हो गई बात। या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस,
हाँ, ऐसे टाइप के मैथ्स आपके बुक में 3 से 4 है, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। और ये छोटा सा मैथ दिख रहा है आपको, मैं बुक का दिखाऊंगा आपको, 3 डिजिट का मिलेगा, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का। आप सोचोगे कि मैं इसे एलिमिनेशन से बना लूं, या मैं इसे सब्स्टिट्यूशन से बना लूं, या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना लूं, तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन काफी बोरिंग हो जाएगा, काफी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ऐसे मैथ्स को बनाने का कुछ तरीका सिखाया गया है, ध्यान देना, ठीक से ध्यान देना अच्छे से। स्टेप्स टू सॉल्व करने के क्या स्टेप है वो सुनो। स्टेप फर्स्ट, ऐड both equation. Step second, subtract any equation from other. Step third, solve two new equations above formed and solve easily. स्टेप फर्स्ट बोलता है ऐड कर दो दोनों इक्वेशन, सेकंड बोलता है कि किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से। और स्टेप थर्ड बोलता है सॉल्व करो दोनों नए इक्वेशंस को। चलो जरा ट्राई करके देखो तो, जैसा मैंने लिखा है ट्राई करो सब एक बार। क्या बना, क्या बताओ आंसर। हेलो, आंसर आया नहीं क्या? स्क्रीनशॉट लिया था इसका? हेलो,
Yes, sir. स्क्रीनशॉट लिया था किसी बच्चे ने? सबने लिया स्क्रीनशॉट? नो सर। किसी ने लिया था स्क्रीनशॉट? Yes, sir. हाँ तो ग्रुप में भेज देना। Okay. स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जब बोर्ड हो आया जाता तो है। आया तो है। कितना? y आया है -0.5 और x आया 4.5। एक बार चेक कर लो तो, अच्छे से चेक करना सिखाया मैंने, इक्वेशन में रख के चेक कर लो। देखो ठीक से, मैंने इसको ऐड करने बोला। ऐड करोगे तो क्या होगा? Adding first and second. This is 25x, 25 by 25. X plus y, 25 common, 25. देखो तो कितना सस्ता इक्वेशन दिख रहा है ये। Subtract 1 from 2, 1 from 2 या 2 from 1 एक ही बात है? एक ही बात तो नहीं है, लेकिन दोनों में कोई भी काम करो ये कहना चाह रहे हैं। Subtract 2 from first, एग्री करो। कैसा बचेगा? यस और नो? यस सर। अब बताओ, उसके बाद मैंने क्या बोला? इन दोनों को इजीली सॉल्व कर लो। खुद देखो, इन दोनों को अगर क्या पता है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, बताओ तो एलिमिनेशन की मेथड से क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट? बताओ सोच के। इक्वेशन ऐड फर्स्ट करेंगे। ऐड, सही। y3 आता है, चेक कर दो कैलकुलेशन एक बार अच्छे से। y3 तो x कितना? -2 ना? क्या सही? यहाँ 3 रख दो। एक बार इन दोनों को ले चलो इक्वेशन के पास, चेक करो। x -2 -24 3 39 15 सही है। x -2 -26 3 36 -26 3 36 10 सही तो है? आपको गलत आंसर है संजना? यस सर। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सारे बच्चों को ठीक से? यस सर। गुड। कॉन्सेप्ट यहां से पकड़ना, कोएफिशिएंट सेम बिल्कुल होने चाहिए, इंटरचेंज होने पर भी। ये जब +12 है तो ये भी देखो +12 है, ये जब +13 है तो ये भी +13 है, इंटरचेंज होना चाहिए, तब ये मेथड अपनाएंगे। एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर दोनों को सॉल्व कर लेना, इजी बन जाएगा हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। कुछ पूछना है किसी बच्चे को? कल आपका एक इंग्लिश का क्लास है और मेरा मैथ्स का पेपर। देखिए टाइमिंग थोड़ा वेरी कर रहा होगा इस वीक में। हम लोग जल्दी ही आपके पुराने वाले टाइम पे आने वाले हैं, कोचिंग के टाइम पे 5 to 7 वाले में टीचर्स आ जाएंगे अच्छे से। और रिकॉर्डिंग वीडियो आज से आप लोग का जाना शुरू हो जाएगा। आज के बायो का भी चला जाएगा थोड़ी देर में, मैथ्स का भी चला जाएगा।
और पीछे वाले भी मिल जाएंगे आप लोग को, लेकिन पहले आज से शुरुआत कर लें। चलो ये तो सीख गए। आपके बुक में ढूंढो तो किसी बच्चे को मिलता है क्या ऐसा कोई सवाल? जल्दी से ढूंढ के देखो जो इंटरचेंज हो। एक बार बुक में ढूंढ के देखो, जो भी बुक आपके पास है। आर.डी. शर्मा है तो उसमें ढूंढो, आर.एस. अग्रवाल में ढूंढो। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बनाने समय दिखाई देगा। आप कुछ नया पढ़ते हैं। आपको सवाल मिला राधा? यस सर, एक है लेकिन एक है। चलो बताओ। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट, नहीं सर सॉरी ये नहीं है। अरे इक्वेशन होगा वो, वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन होंगे जहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जब 40-50 क्वेश्चन, उसमें से देखना शायद ये 15, 20 या 25 क्वेश्चन के बाद होगा ऐसा क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लेना अगर मिलता है तो बताना थोड़ी देर में। तब तक राधा अपना क्वेश्चन लाइए, जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपका। फाइव बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 2, नीचे 6 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 3 बाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर कितना बता दो? 39, 3.3 का 39 नंबर। क्वेश्चन मिला लो एक बार ठीक से। चलो ध्यान देना अच्छे से, सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से। मैं सिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। अच्छे से देखो तो जो डिनोमिनेटर तो मैच कर रहा है इसका, ये दोनों भी मैच कर रहा है, कोफिशिएंट अलग अलग है इसके। किसी एक को टारगेट बनाते हैं। अब देखो अगर आप y वाले को टारगेट बनाओगे तो देखो तो ये अगर इसको 3 यहाँ दिख जाए और ये भी 3 ही है, तो दोनों का अपोजिट साइन है, तो दोनों को क्या ऐड करके हटाओगे या सब्ट्रैक्ट करके? ऐड। चलो ठीक है। तो यहाँ 3 से इंटू करना है फर्स्ट वाले में। यहाँ देखो यहाँ 5 है और 6 है, तो 5 6 का एलसीएम 30 आएगा। इसको 6 से इंटू करके 30 लाना पड़ेगा और इसको 5 से। ये ज्यादा मेहनत है ना इसमें तो कम मेहनत है, तो ये आपको डिसाइड करना है। अब आपको मन करता नहीं हम ज्यादा ही मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कीजिए, कौन मना करने जा रहा है। ध्यान देते हैं। यूजिंग फर्स्ट इंटू 3 प्लस सेकेंड, लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई एंड एंड एडिंग विथ 2 ऐसा। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ध्यान देना। 3 into 1 का 3/1 का मतलब पहला वाला है जो ऊपर सबसे मल्टीप्लाई होगा, नीचे 1 है जो नीचे होगा। तो भाई 1 को तो इंटू करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1/3 लिखा मिलता है तो जरूर 3 अब इस बार नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वहां कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ फिलहाल 3 है, तो ये जब भी मल्टीप्लाई होगा अप में मल्टीप्लाई होगा, तो अप में करेंगे तो ये 15 बाई एक्स माइनस 1, ये 3 बाई वाई माइनस 2 और ये 6
थर्ड नया क्वेश्चन है, थर्ड मानना पड़ेगा आपको इसको। ये जस का तस है अपनी जगह। ये तो अब बिल्कुल सेम हो गया सर, इसको ऐड करने से देखना ये y का टर्म कट जाएगा, x बचेगा, सॉल्व करके x का आंसर निकालेंगे। ध्यान दो ठीक से। एडिंग 3 and 4, सॉरी ऐड करोगे उसे, थोड़ा इधर घुमा दे, आपको क्लीन दिखाई देगा। ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो चुका है और इन दोनों को ऐड करना है, तो दोनों के एलसीएम तो मैच कर ही रहा है भाई, तो ऊपर ऐड हो जाएगा। उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे ये 7 में नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर से ऊपर तो कट जाएगा ये, तो 3 बटा x माइनस 1 इक्वल टू 1, क्रॉस करो, x माइनस 1 इक्वल टू 3, 1 आके खेलेगा इस तरफ, 4 इक्वल टू x। अब जब x मिल गया तो y के लिए मेहनत क्यों करेंगे, सीधे x को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, y निकल जाएगा। Put x equal to 4 in equation first. This is 5. 4 रख के देखो डायरेक्टली, 4 minus 1. This is 3. कैलकुलेशन चेक करना कहीं कुछ गलती नहीं हो। y minus 2 equal to 2. चलो इसको ले चलते हैं उस तरफ। 1 बटा y minus 2, 2 minus 5 by 3. एलसीएम लोगे 3, 3 2 जा 6, 1 by 3, कैसे 3 2 जा 6, 6 minus 5, 1 by 3। देखो तो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y minus 2 equal to 3, y का आंसर 5। देखो x 4 y 5। आंसर को जज करना सीखिए, क्वेश्चन के पास लेके चले जाओ, सेटिस्फाई कर देगा। तो क्वेश्चन के पास फटाफट देखना कैसे चेक करते हैं, बुक में आंसर मत देखा करो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ सीखो कैसे एग्जाम में जज करेंगे। x4 y5 रख दो यहाँ, x4 5 by 3, क्या जज करते हैं, दिख रहा है 5 by 3, y रखना है 5, 5 minus 2 3, 1 by 3, एलसीएम 3, ऊपर 6 2, मैच कर गया, सही है। दूसरे पे चेक करो, x4 रखो, 4 minus 1 3, 6 by 3 2, minus 5 रखो, 5 minus 2 3, 3 by 3 1, 2 में से 1 गया 1, मैच कर गया। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास आंसर्स देखने को तो रहेंगे नहीं, तो फिर कैसे जज करोगे कि आपने जो बनाया वो सही है कि गलत। तो आपको सीधे चले जाना है इक्वेशन के पास, उससे थोड़ा बातचीत करो, देखना वो बता देगा कि आपने जो बनाया वो गलत है या सही। मान लो किसी बच्चे ने गलती से 6 ले आया वहां पे, तो क्या ऐसा थोड़ी कि 6 को भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ये जब भी सेटिस्फाई होगा x4 होना चाहिए, y5 होना चाहिए। क्या सारे बच्चों को समझ में आया है? इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो। क्या कोई दिक्कत है किसी को? निशांत, पूजा, राधा, संजना, कोई प्रॉब्लम है? चलो अच्छी बात है। आपके पास कोई और सवाल है पूछने के लिए या कुछ नया पढ़ाएं? अपने बुक से क्वेश्चन पूछा करो, अच्छे अच्छे सवाल है बुक्स में।
पेज नंबर 4 पे आते हैं। देखो मेरे तरफ से चैप्टर को खत्म करने का कोई हड़बड़ी ना ऑनलाइन में है ना कभी ऑफलाइन में हुआ था। आप क्वेश्चंस पूछ के मुझे रोक सकते हैं। आपके पास इस चैप्टर में कोई सवाल पूछना है, पूछो जल्दी से। नो क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड देखते हैं। अब ये जो दो इक्वेशन दिख रहा है, ना तो इसको एलिमिनेशन से बनाना है, ना सब्स्टिट्यूशन से, ना ही इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको बनाना है ग्राफिकल मेथड से। तो जरा देखते हैं कैसे बनता है। और इसको जब भी आप बनाएंगे ग्राफ पेज में बनाएंगे। स्टेप 1, क्लास 9th में भी आपने ग्राफ प्लॉट सीखा होगा बॉक्स मेथड से। तो देखो, तो 2x + y = 3, y = 3 - 2x। टीचर सिखाते हैं कि 2, 3, 4 वैल्यू ले लो। आप 2 ही वैल्यू लो ना, 2 बहुत है। रीजन बताते हैं, 2 वैल्यू में क्यों बोल रहे हैं। 3, 4, 5 की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, 2 पॉइंट अगर मिल गया तो कितना लाइन पास करेगा इससे? 1 ओनली 1 ना। जब 2 पॉइंट आप ढूंढ लोगे तो एक लाइन तो ऐसे ही पास कर जाएगा इससे। देयर इज 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं केवल इससे, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक ही लाइन होगा, दूसरा कोई लाइन नहीं है। यहाँ भी देखना ठीक से, यहाँ और यहाँ रखने का। कुछ लोग बताते हैं कुछ भी रख दो चलेगा, ऐसा नहीं। कुछ भी रख दो नहीं चलेगा। अगर आपने किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर रखा है तो ऊपर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, नीचे डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप कैसे सोचोगे कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट? ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। जो भी अकेला होता है वो डिपेंडेंट होता है ना। एक अकेला आदमी हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। सुनने में लगता है सर वो तो इंडिपेंडेंट है। हाँ, ऐसा नहीं। अगर उसको कुछ भी वर्क चाहिए तो उससे रिलेटेड पर्सन के पास उसको जाना पड़ेगा। वाई बिल्कुल अकेला है, ये डिपेंड कर रहा एक्स के वैल्यू पे। आप एक्स को 0 रखोगे तो वाई का आएगा वैल्यू, एक्स को 1 रखोगे तो वाई आएगा, एक्स 2 रखोगे तो वाई आएगा, एक्स 100 रखोगे तो वाई आएगा। एक्स रखने के लिए फ्री है आप, उसके रिस्पेक्ट में वाई का आंसर है। फिलहाल जो अकेला है वो है डिपेंडेंट। यहाँ वाई रखेंगे, यहाँ एक्स। तो आप 2 वैल्यू लो। मान लो एक वैल्यू मैंने 0 ले लिया, एक बार इसको 0 ले लिया हमने, इसी को लो ना, सॉरी, और 0 इसको 1 ले लिया। जैसे ही x को 0 लेंगे y का आंसर कितना आएगा? 3 और 1 लेने पे 1 ये सबको समझ में आ रहा होगा। x को 0 रखेंगे, यहाँ 0 रख दो, 2 × 0 0 हो गया, 3 में से 0 गया 3 बचेगा, 3 लिख दिया। वो x को 1 ले लो, 2 × 1 2 होगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, y छोड़ के 1 हो जाएगा। चलो ये भी ना। एक और है x + 3y = 1। x आराम से 1 - 3y हो सकता है, तो y को निकालने जाएंगे हम लोग। सीधा सीधा x को अलग कर लेंगे। अब बताओ इसमें कौन है डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट? x डिपेंडेंट है। x डिपेंडेंट है। y इंडिपेंडेंट। चलो y को 0 एक बार 1 रख देते हैं। बताओ y 0 पे x कितना? 1 y 1 पे x कितना? -2 -2। चलो स्टेप फर्स्ट तो पूरा हो गया। स्टेप सेकंड,
स्टेप सेकंड में ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पेज पे। तो यहाँ तो ग्राफ पेज है नहीं, मैं आपको रफली सिखा देता हूँ, आप ग्राफ पेज पे बना के देखो, ध्यान देना ठीक से। ग्राफ्स में लाइंस बने होते हैं ना ढेर सारे स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पे मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम x गया है 1 तक, मिनिमम -2 तक है, मतलब इसमें मैक्सिमम 1 तक -2 तक जाएंगे। y मैक्सिमम है 3 तक, मिनिमम 0 है। बस ये देख लो, उसको हम सब प्लॉट कर देंगे, -1 -2 1 0 1 2 3। बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी कोई नुकसान नहीं। चलिए बातचीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक कहानी सुना रहे, ध्यान से सुनना। ऑलवेज पहले x को रीड करेंगे, सब ऑलवेज सबसे पहले x को देखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y को देखते हैं। x पे 0, अच्छा x पे चलने का मतलब सुनना, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो अगर आप लेफ्ट राइट जाएंगे तो x पे चले, अप डाउन चलेंगे तो y पे चलेंगे, आप राइट लेफ्ट चलोगे तो आप x पे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन चलेंगे तो y पे। x 0 तो समझो यहीं खड़े हैं आप, y पे 3 मतलब आपको डायरेक्शन दिया गया 0 3, तो x पे चलने से मना कर दिया गया, y पे 3, ये रहा पॉइंट। ऐसे करके एक सर्कल कर सकते हैं ऐसा, x पे 1 y पे 1, x पे 1 चले देन y पे 1। ऐसा काम तो पहले आपने किया है ना, 9th में तो बनाए हुए ऐसा। मैं इसको ज्वाइन कर देंगे तो पहला लाइन मिल जाएगा हम लोग को। इसको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, स्केल की मदद से ज्वाइन करना, पहला लाइन मिल जाएगा। ये थोड़ा रफ है सही से, इसलिए कहीं कट रहा कहीं नहीं कट रहा है। और इसका नाम फटाफट ओरिजिनल नेम लिखना, ओरिजिनल, ये सब नहीं, ये वाला नाम नहीं, ओरिजिनल नाम जो इसका, ये ऐसे लिखो या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फर्क नहीं पड़ता उससे। दूसरा देखो x1 y0, x पे 1 y पे 0, y पे 0 मतलब ना ऊपर जाने देगा ना नीचे आने देगा, बस x पे 1 चलना है, x पे 1 चले, ये रहा 1। फिर देखो x पे -2 y पे 1, x पे पहले -2 चलेंगे देन y पे 1 चलेंगे। ये रहा, देखो यहाँ पे, ये तो रफली स्केच मैंने किया, तो ये ग्राफ देखो यहाँ आके कट रहा है, यहीं से आपका सॉल्यूशन निकलने वाला है। फिर इस पॉइंट से अब आप एक काम करो, x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखना अगर यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो x का आंसर दे देगा, और इससे y पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, जो यहाँ y होगा y का आंसर दे देगा। फिर से सुन लो, जहां पे ग्राफ्स कट होते हैं वहां पे स्केल रख के सीधा देखना क्या x दिख रहा है, जो x दिखेगा वही x का आंसर होगा। यहाँ पे सीधे y पे जाना, परपेंडिकुलर सीधा देखना, स्केल रख के ऐसा स्केल, y पे कहाँ ये कट कर रहा है, जो वैल्यू होगा वो y का वैल्यू। इसका मतलब ग्राफिकल मेथड से कभी भी सॉल्यूशन तब निकलता है जब लाइंस कट होंगे, जहां कट होंगे वहां से एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। क्या मेथड समझ में आया ठीक से? यस सर। समझ में आया? इसका सबसे देखो प्राइमरी स्टेप, ये तो स्टेप हो गए हैं, सबसे प्राइमरी क्या स्टेप होगा देखो, हम इसको सबसे ऊपर मिल देते हैं। बिफोर सॉल्यूशन, बिफोर सॉल्यूशन के करने के पहले क्या देखना, आप खुद सोचो ना, अगर आप बनाने चले इसको, एक्स वाई निकालने चले, पता चला कि लाइंस पैरेलल हो गए, तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा ना। तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, इनका रेशियो चेक करना चाहिए।
अब सोच लो, एक मिनट स्क्रीन ऊपर, मैंने लिखा चेक रेशियो ऑफ दिस, इसका मतलब सोच के देखो तो अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 आ गया, तो क्या आप सॉल्व करेंगे? नो सर। क्योंकि सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, और सॉल्यूशन नहीं निकले तो ग्राफ बनेगा लेकिन वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, वो पैरेलल होगा। देखना आपके बुक के जो क्वेश्चन है वो शुरुआत यहीं से करेगा कि भाई इसके रेशियो को जज करो ऐसा करके। मान लो तीनों इक्वल हो गया तो देखना ये दो लाइन नहीं दिखेगा, दोनों लाइन एक ही के ऊपर दिखेगा, एक के। मान लो ये हम बता दें इसका इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 3 और नीचे बोल दें 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। खुद सोचो, यहाँ 2 यहाँ 4 रेशियो 1/2, यहाँ 1 यहाँ 2 रेशियो 1/2, यहाँ 3 यहाँ 6 रेशियो 1/2। आ रही बात समझ में? तो पहले रेशियो चेक कर लेंगे, अगर रेशियो में आपको लग गया कि नहीं भाई ये तो शुरू का दो आपस में अनइक्वल है, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो भेजेंगे हम दोनों, जरा अच्छे से एक बार देख लेना तो कि वीडियो में ऑडियो और वीडियो अच्छे से आता है या नहीं। और डेट वाइज वीडियो भेजेंगे आपको हम, किस डेट में, तो आप उससे जज कर पाओगे। अगर आपका क्लास छूटा तो आप उसमें जज कर सकते हैं कि अच्छा इस दिन का वीडियो मेरे को मिल गया है, क्लास देख लेंगे। तो भाई पहला होमवर्क तो स्क्रीनशॉट लिया आपने? यस सर। चलो देखो पेज नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बोर्ड के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे इस चैप्टर से कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे कितना आपसे सॉल्व हो सकता है। होमवर्क देखो, क्या समझ में आ रहा? होमवर्क क्या दिए? क्या ग्राफ पेज है घर में? अगर नहीं है तो बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, जो पेज है उसी में बना देना है, बाहर नहीं निकलिए। अच्छा आप तो खुद से भी वाइट पेज में तो बना सकते हैं ना, स्केल रख के 1 2 3 खींच सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। यस और नो? यस सर। हाँ तो बस ग्राफ पेज की जरूरत नहीं है तो बना लेना, अदरवाइज जो भी है उसी में बनाना है, परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्या ये होमवर्क कर पाएंगे सब लोग? यस सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। निशान समझ में आया ठीक से? यस सर। पूजा, यस राधा, यस सर। संजना आपको अच्छे समझ में आया? यस सर। श्रीप्रिया, यस सर। निकिता, सर। ट्रेन में बैठे हैं, म्यूट कीजिए जल्दी, ट्रेन में बैठ के बात कर रहे हैं। नहीं इसके यहाँ पंखा ट्रेन से कम नहीं है, वही चलता है ऐसा। पिछले बार ऑनलाइन में भी हम सुन रहे थे।
तो क्या हमेशा देरी ट्रेनिंग में रहते हैं आप? चलिए मिटाते हैं इसको। इसके बाद देखो पेज नंबर 6 में क्या आएगा। 6 में थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं, वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे, आज नहीं। आज का आपका होमवर्क मिल चुका है ऑलरेडी। मिनिमम 5 क्वेश्चन है सर, अपने बुक से जितना बना सको। सुन रहे हो सब लोग? जितना बना लीजिए, सारा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 5 जरूर बनाइए। सर सर वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, समझ भी नहीं आ रहा। अभी शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हाँ ओके। सिक्स नंबर देखो। ध्यान दो अच्छे से, ये वर्ड प्रॉब्लम का कहानी बिल्कुल अलग है। इसका चिंता कम कीजिए, इसके पहले कम से कम 50 से ऊपर सवाल आपके बुक में है इक्वेशन वाले। पूजा जरा काउंट करके देखो तो कितना है उसमें काउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने का। संजना आप भी देखो कितने इक्वेशन दिया है उसने। 47 है। 47 आपके एक्सरसाइज में होगा ना? में 40 एग्जाम्पल में कितने हैं? सर एक एक्सरसाइज में 53 है। आवाज अच्छे से नहीं आ रही। फिर से बोलिए, आवाज अच्छे से नहीं आई है। सर एक एक्सरसाइज में 57 क्वेश्चन। एक्सरसाइज में 57 भी कहीं नहीं है, एक में 47 भी है। एग्जाम्पल्स में कितने हैं? अगर आप ये सब बिना बनाए आगे बढ़ रहे, यहाँ पहुंच रहे, तो आप बेवकूफ हैं। बताओ और कितने सर ये क्वेश्चन है? फर्स्ट ही एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम है नहीं नहीं, और पूरे पहले क्वेश्चन। 11 एक्सरसाइज है इसमें और सब में 50 से एबव भी है क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले इक्वेशन सॉल्व करना सीखिए, वर्ड प्रॉब्लम बाद की बात। और देखो कितने हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल से बताओ कितने क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। क्वेश्चन काउंट हो ही नहीं रहे। इतना क्वेश्चन है कि काउंट ही नहीं हो रहा है। बहुत स्लो मोशन पढ़ाई करते हैं आप लोग। चलो जो भी है, अभी बहुत मेहनत करना आप लोग को। आपको तो जो घटाओ नहीं आ रहा अभी। 10th क्या पास करोगे आप लोग, ध्यान में आगे। पहले इक्वेशन सॉल्व करो, जो तीनों मेथड सिखाया मैंने, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद बात कीजिए वर्ड प्रॉब्लम का। जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करो पहले, उसके बाद बना के ग्रुप में भेजा करो सारा कुछ। सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। चलो आज के लिए इतना रहने दो, होमवर्क को अपडेट कीजिए, कल मिलते फिर हम लोग। ये वीडियो जा रहा है आपके पास।